आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से ये पेपर आता है। तो ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सेकेंड पार्ट्स में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 3 मार्क्स के, और पार्ट 3 में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 5 मार्क्स के। और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह के। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ठीक है, अब स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। आपको बताना है कि भाई स्कर्वी जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड। आपने ये स्कूल में भी पढ़ा हुआ कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन वगैरह बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होता है, एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड में हमारा क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, इफ अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन फोकसिंग, लैक ऑफ रेस्ट्रेंट और हैज मूड स्विंग इज इंडिकेटेड। मतलब कोई भी एक चाइल्ड है जो कि फोकस नहीं कर पाता है किसी भी चीज पर, मूड स्विंग करता रहता है, कभी वो कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। ठीक है, मतलब वो किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। तो ये हमारा किस में आता है, ADHD में आता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल वो डिसीज होती हैं जो नहीं फैलती हैं। ठीक है, जैसे कि अस्थमा हो गई। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डज योगा आसना कम इन 8 एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग आसना। में हमें क्या बताना है कि अष्टांग में योगा आसना कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है रेचक, पूरक एंड कुंभक आर पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो किसके पार्ट है रेचक, पूरक और कुंभक। ठीक है, किसके हैं, प्राणायाम के हैं। उसके बाद हम आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर सेट बाय द नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज। ठीक है, तो कौन सा स्पोर्ट्स या गेम या फ्री प्ले में से कौन सा ऐसा गेम है, ठीक है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा रूल्स सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोरल। ठीक है, तो इंट्रामोरल का मतलब क्या होता है कि जब एक ही स्कूल में 2 टीम्स के बीच में मैच हो रहा होता है। ठीक है, मैच बिटवीन 2 क्लास इन द सेम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अपने ही स्कूल में कंपटीशन कराना मतलब इंट्रामोरल। ठीक है, 9th क्वेश्चन, अ टीचर इज अंडर स्ट्रेस टू फिनिश हिज कोर्स, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज दिस। ठीक है, अब कोई टीचर है वो अपने कोर्स को फिनिश कराने के स्ट्रेस में है कि मुझे कोर्स फिनिश कराना है, तो ये जो स्ट्रेस है वो कौन से टाइप में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टीचिंग चिल्ड्रन प्लेग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 10, टीचिंग चिल्ड्रन प्लेग्राउंड मार्किंग इज एन इंटीग्रेटेड विथ विच ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि प्लेग्राउंड पे मार्किंग करते टाइम आप इसको किस सब्जेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हो। आप मार्किंग करना सिखा रहे हो तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, मैथ से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके पार्ट 2 में, जो कि जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट विद स्पेशल रेफरेंस टू एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखकर हमें बैलेंस डाइट के बारे में पॉइंट्स बताने हैं। आप
सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐसे मत लिखने के आपने 3 लाइंस में खत्म कर दिए 3 पॉइंट्स, आपको 3 हेडिंग्स लिखनी है, उसके बाद आपको वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले आपको 3 हेडिंग लिखनी है, फिर उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 12 क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी 4 कम्युनिकेबल डिजीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ योगा आसना फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि योगा एजुकेशन स्कूल चिल्ड्रन के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही है। डिस्कस द रोल ऑफ योगा, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज एंड रिमूविंग स्ट्रेस इन द लाइफ ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो रोल ऑफ योगा बताना है, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, कि कौन से योगा से, क्या न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करने से हम लाइफ में से, जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में से स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, हेल्थ एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, इलुसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन विद रेफरेंस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो हमें इसमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विद सुटेबल एग्जांपल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम बता सकते हैं। डिस्कस अबाउट द ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हेल्थ, और मतलब मेडिसिन के अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं, जिसमें हमारा आ सकता है एक्यूपंक्चर आ सकता है, एक्यूप्रेशर आ सकता है, आयुर्वेदा आ सकता है, ठीक है, और ये मैनी मोर, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट 3 पर, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आउटलाइन द प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस हेल्थ इश्यूज इन डिटेल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में से, कि प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस के टाइम पर क्या क्या हमें किस किस प्रॉब्लम का हमें फेस करनी पड़ती है और क्या क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। इन डिटेल लिखा है तो डिटेल में ही एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एनलिस्ट एनी 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड डिस्कस मेजर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमें बताना है, कोई भी 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बतानी है, और इसके बारे में हमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस फैलानी है कि हम इन डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्ट बच सकते हैं, ठीक है, कैसे बचाव कर सकते हैं। और मार्किंग में देखना है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको सिर्फ 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिपेयर अ प्लान टू ऑर्गेनाइज फिजिकल एक्टिविटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री लेवल। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी कि आपको प्लान बनाना है या फिर लेसन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लान ही लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ एक प्लानिंग करनी है कि आप बच्चों के अंदर कैसे, मतलब बच्चों के लिए कैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ प्लान टू ऑर्गेनाइज फिजिकल एक्टिविटीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, एक प्लान बनाना है जिसमें हमें किसके ऊपर बनाना है, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर। ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए जो कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि आपको लेसन प्लान बनाना है या फिर सिर्फ प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो स्किप कर देना, या फिर आप अपने इन्विजिलेटर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर लेसन प्लान बनाना है या फिर सिर्फ प्लानिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रिपेयर अ फिक्सचर ऑफ 15 टीम ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट विद ऑल स्टेप इन्वॉल्व। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फुल मार्क्स 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हैं, बस आपको फिक्सचर बनाना आना चाहिए, ठीक है। और फिक्सचर्स वगैरह आप जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा आप फील्ड की मेजरमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे 23rd क्वेश्चन, प्रिपेयर अ प्लान टू इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन विद एनी अदर सब्जेक्ट
एट प्राइमरी लेवल। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, और जो 21 क्वेश्चन था उसमें आपको लेसन प्लान नहीं बनाना है। लेकिन इंग्लिश में अभी भी ये कंफर्म नहीं था, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को ही पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लेसन प्लान बनाना है फिजिकल एजुकेशन पर, जो कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। 24th क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ठीक है। तो ऐसे हमें 2 डिजीज बतानी है जो कि किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि स्कर्वी हमें किससे होती है, विटामिन सी से होती है। आई ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए से, ठीक है। तो ये सारे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। तो ये पढ़ के जाना है विटामिन वगैरह कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। डिस्कस द रोल ऑफ अष्टांग योगा इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो अष्टांग योगा का क्या रोल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, आपको यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 26 क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द रूल्स फॉर कोर्ट मार्किंग ऑफ प्ले फील्ड एंड प्रिपेयर अ जंपिंग पिट फॉर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आपको डिस्क्राइब करना है कि इसकी मार्किंग और रूल्स क्या क्या है, उसके बाद आपको एक फील्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।